परम श्रद्धेय श्रमण संघीय चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की शिव शिष्या साध्वी श्री गुणांशी जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। नाम शादी सकारे दे समारे दे कलाना मंगलम देव्यम चेव्यम पद्वासानि देवना देखो तो आयन करेनी वंदानी सकारे सकारे दे चेव्यम पद्वासानि देखो तो आयन नाम शादी सबको साता है भगवान आप श्री जी की को साता गुरु भगवान। हाँ जी आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं पूर्णेश्वर राज साकेरत साथी जी महाराज की शिव शिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनती करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मा को अनमोल ज्ञान प्रदान करें। गुरुदेव सुख साता जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सव सावण सो पंच नमोकार सव पाव पणासण मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री प्रज्ञापना उत्तर की वाचना प्रारंभ है। पांचवा विशेष पद सुनाया जा रहा। जीवों के अनंत पर्याय, उनको लेकर के वर्णन। अनंत पर्याय कैसे? जब अनंत गुणा का अंतर हो सकता है, अनंत गुणा का अंतर ही अनंत पर्यायों का वर्णन कर रहा। क्योंकि एक पर्याय पर्यव सबसे छोटा, जिसके आगे टुकड़े ना हो सके, फिर आगे बढ़ते बढ़ते अनंत तक पहुंच जाते हैं। किसी के क्रमशः बढ़ते हैं और किसी के सीधे, जैसे लेशों में आता है ना, कभी तो कृष्ण लेशा से नील लेशा में जाता है, नील लेशा से कपोत लेशा में, कपोत लेशा से तेजो लेशा में, पदम लेशा में, शुक्र लेशा में। ये तो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पहुंचा है। ऊपर से नीचे आया तो कदम कदम नीचे उतरा। लेकिन ऐसा भी होता है कृष्ण लेशिया वाला सीधा शुक्ल लेशिया में पहुंच जाए और शुक्ल लेशिया वाला सीधा कृष्ण लेशिया में पहुंच जाए, ऐसा भी होता है। विस्तार में पद में लेशिया पद जब आएगा तो उसमें इसका वर्णन आएगा। तो ऐसे ही पर्यायों के वर्णन में इनका ऐसे चलता है, जैसे व्यक्ति पैदल विहार करता है तो जहां पैर का निशान पड़ा है, पिछला पैर उठा के आगे रखा, जहां रखा वहां तो निशान पड़ गया, लेकिन बीच में जगह तो खाली रही। फिर पिछला पैर उठाया, फिर आगे रखा, तो घसीटता तो गया नहीं है। तो जंप जैसे जंप लगता है, ऐसे ही कई बार पर्याय ऐसे बढ़ती हैं। जैसे पैदल चलने वाले व्यक्ति के पैरों के निशान पड़ते हैं, उसी प्रकार शुरू से चले, कुछ देर लगातार, फिर उसके बाद जंप लगा तो सीधा आगे बढ़ गए। फिर कुछ देर लगातार चले, फिर जंप लगा, उछला है तो आगे पहुंच गया। ऐसे गति का वर्णन कर्म ग्रंथों में, कर्म प्रकृति में पर्यायों के बढ़ने और घटने का क्रम आता है। लेकिन क्रम पार किए हैं। एक तो
एक एक कदम साथ लगते लगते और एक सीधी छलांग लगाई, मतलब बीच के पर्यायों का स्पर्श नहीं किया, अगली पर्यायों को उसने छू लिया, बाहर से शुरू हो गए। जो सारी शोपशम की विचित्रता है। कभी हमारे परिणाम अच्छे होते हैं और कभी अच्छे से एकदम बहुत बढ़िया और हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एकदम बहुत बढ़िया आगे हो जाते हैं। और जब उदय भाव आता है, अशुभ का उदय, परिणामों को गिराने वाला, तो ज्यादा मौनी कर्म का ही उदय है। अब उदय भाव आया तो जिस क्रम से चढ़ा था उसी क्रम से सीधा वो नीचे आने लग जाता है। ये तो आप देखते ही हैं। एक आत्मा उपशम श्रेणी वाला पहले गुण स्थान में, चौथे से पांचवें में, सतवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें में, 11वें में चला गया। एक तो 11वें से 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, छठे में, 5वें में, चौथे में, ऐसे आता है। और यदि 11वें गुण स्थान में काल धर्म को प्राप्त हो तो सीधा ही कहाँ पहुंचता है, चौथे गुण स्थान में आ जाता है। तो ऐसे परिणामों का उतार चढ़ाव, जिसको शास्त्रों में वर्धमान और हीयमान के नाम से कहा है, ऐसे ही पर्यायों का, अच्छी और बुरी का घटना बढ़ना होता है। तो बात चली थी अनंत पर्याय कैसे घटी। जब अनंत गुणा का अंतर है तो अनंत पर्याय जो है उसी के अनुसार सिद्ध हो जाती है, क्योंकि एक एक बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब जाने वाला चाहे एक एक कदम जाता है चाहे छलांगे लगा के जाता है, वो तो उसके अनुसार आगे बढ़ रहा है, कट रहा है। तो ऐसे जो अनंत पर्याय सिद्ध ऐसे होती है। तो चौरिंद्रिय तक कल वर्णन हो चुका था। आज पंच इंद्रिय त्रियंचों का वर्णन है। जहन्नो गाहन गाण भंते पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण केवैया पजवा पणता गोयमा अनंता पजवा पणता सेकेणक्षेण भंते एवं बुच्यति जहन्नो गाहन गाण पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण अनंता पजवा पणता गोयमा जहन्नो गाहन आए पांचन्य त्रिख जोड़िए जहन्नो गाहण्यस पांचन्य त्रिख जोड़ियस दवठ्याय तुल्य पदेशठ्याय तुल्य ओगाहनठ्याय तुल्य तिथिये तीठान बड़ी थे वन गंध रस पास पजवे दो हिंग नाणे हिंग दो हिंग अन्नाने हिंग दो हिंग दंसने हिंग छ ठाण बड़ी थे जघन्य अवगाना, ये तो जन्म के समय अपर्याप्त अवस्था में होती है। तो बताया जहन्नो गाहन गाण भंते पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण केवैया पजवा पणता। हे भगवान, जघन्य अवगाना वाले पंचेंद्रिय त्रियंचों की कितने पर्याय कहे। तो बताए गोयमा अनंता पजवा पणता, है गौतम अनंत पर्याय कहे।
सेकेनठेन भन्ते एवं भुच्यते जहन्नो गाहन पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियान अनंता पज्जवा पणत्ता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जघन्य अवगाना वाले पंचेंद्रिय त्रियंचों के अनंत पर्याय कहे। गोयमा जहन्नो गाहनाय पंचेंद्रिय त्रिकजोनिय जहन्नो गाहन्यस पंचेंद्रिय त्रिकजोनियस दवठ्याय तुल्य। हे गौतम, जघन्य अवगाना वाला पंचेंद्रिय त्रियंच, जघन्य अवगाना वाले पंचेंद्रिय त्रियंच की त्रियंच के दवठ्याय तुल्य द्रव्य की दृष्टि से तो तुल्य है, वो भी एक है, वो भी एक है। प्रदेशठ्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। ओगाहन अठ्याय तुल्य अवगाना की दृष्टि से भी तुल्य है, क्योंकि दोनों की जघन्य अवगाना है। स्थिति तीठान बड़ी थी, स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित का है। त्रिस्थान पतित और संख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन और संख्यात गुणहीन नहीं कहा। वैसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में 3 पल्योत्तम पंक्ति तक की आयु है, लेकिन जब वो जन्मते हैं तो उनकी जघन्य अवगाना तो नहीं हुई, वो कुछ जघन्य से ऊपर अवगाना वाले होंगे, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रिंचों में जघन्य अवगाना वाले अंगल के असंख्यातमें भाग तक जो बहुत बारीक है, उनका भी असंख्यात्म भाग होगा। लेकिन जहां यदि वो होता वैसा तो 4 स्थान कहा जाना था। तो यही कहा जाएगा कि जन्म के समय उनके जो जघन्य अवगाना है उससे ज्यादा अवगाना होती होगी, जिस कारण से वो ग्रहण नहीं की। तो बताया है स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित हैं जघन्य अवगाना वाले पंचेंद्रिय त्रिंच। वर्ण गंध रस कास पज्वे ही, वर्ण गंध रस और स्पर्श, पांचों वर्ण, दोनों गंध, पांचों रस, आठों स्पर्श, इनकी अपेक्षा से 6 स्थान पतित है। दो ही नाणे ही, दो ही अनाणे ही, दो ही दंसने ही, छठान बड़ी थे। यहां पर कहा 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 2 दर्शन, इनकी अपेक्षा से 6 स्थान पतित कहना। अनंत गुणा का अंतर हो सकता है। जहां प्रश्न है 3 क्यों नहीं कहा? मनुष्यों में अवधि ज्ञान वाले अपर्याप्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो पूरा जन्म से लेके आए हैं। तो अवधि दर्शन वाले भी हैं, लेकिन अवधि अज्ञान विभंग ज्ञान वाले नहीं होते। जो त्रियंश गति में जन्मा है वह पूर्व जन्म से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान लेकर के तो आ सकता है सम्यक्तों के साथ, लेकिन अवधि ज्ञान लेकर नहीं आ सकता। अवधि ज्ञान पूर्व जन्म में नरक से आया है या देवगति से आया है, कि पहले अवधि ज्ञान होगा तो और उसने त्रियंश गति में जाना है तो मृत्यु के साथ ही वो परिवाही हो जाएगा, अवधि ज्ञान। और जिन्हों विभंग ज्ञान वालों ने पंचेंद्रिय त्रिंचों में आना है तो उनका विभंग ज्ञान भी प्रतिपाती हो जाएगा, क्योंकि जघन्य अवगाना में अपर्याप्त अवस्था में 2 ज्ञान होंगे या 2 अज्ञान होंगे।
पर्याप्त अवस्था में तो 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, इनका वर्णन है। आ जाएगा मध्यम अवगाना में, उत्कृष्ट अवगाना में नहीं। उत्कृष्ट का भी थोड़ा विचार नहीं, अभी देख के बताएंगे। उत्कृष्ट अवगाना में भी 3 ज्ञान, 3 अज्ञान पाए जाते हैं। कारण हजार हजार योजन के जो मगरमच्छ आदि मछलियां जलचर जीव हैं, उत्कृष्ट अवगाना वाले संगी हैं। जाति स्मरण ज्ञान हो गया, कितने श्रावक वृत्ति पालते हैं, कितने मिथ्या दृष्टि हैं, उनके अनुसार साधना करते हैं। मिथ्या दृष्टियों के 3 अज्ञान और सम्यक दृष्टियों के 3 अज्ञान सबके अंदर नहीं, लेकिन उनमें पाए जाते हैं। तो लेकिन जघन्य अवगाना में 2 ज्ञान, 2 अज्ञान, 2 दर्शन की अपेक्षा से वर्णन है। और इसमें 6 स्थान पतित, ये 6 विकल्पों में से कोई भी विकल्प हो सकता है। तो उन विकल्पों को भूल ना जाए, रोज दोहराते रहना चाहिए। अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। ये 6 विकल्पों में से कोई भी दोनों में संभव है। तो अब इसके आगे उकोसो गहनाए भी एवं चेव नवरंग तीह नाणे तीह अन्नाणे तीह दंसने ही छठान बड़ी थे। उकोसो गहनाए भी एवं चेव, उत्कृष्ट अवगाना वाले का भी ऐसे कहना। उत्कृष्ट अवगाना वाला उत्कृष्ट अवगाना वाले की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है, प्रदेशों से तुल्य है, अवगाना से तुल्य है, क्योंकि दोनों की उत्कृष्ट है, हजार हजार योजन की। आगे वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से 6 स्थान पतित। उत्कृष्ट अवगाना में तीनों ज्ञान, तीनों अज्ञान है। तीही नाड़े ही तीही अनाड़े ही, आभिनिबोधि ज्ञान उसकी अपेक्षा से 6 स्थान पतित। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से 6 स्थान पतित, अवधि ज्ञान की अपेक्षा से 6 स्थान पतित, 3 अज्ञानों की अपेक्षा से 6 स्थान पतित, 3 दर्शनों की अपेक्षा से 6 स्थान पतित। लेकिन ये जो ज्ञान होगा जिसके पास, उसके पास अज्ञान नहीं होगा, जिसके पास अज्ञान होंगे उसके पास ज्ञान नहीं होंगे। जिसके पास दर्शन है उनके पास 2 में से 1 जरूर होगा। दर्शन है तो ज्ञान भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं होंगे। तो इस प्रकार 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन की अपेक्षा से 6 ठान बड़ी, तो 6 स्थान पतित कहना। जहा उकोसो गाहनाए तहा अजहन्नम अनुकोसो गाहनाए भी नवरंग ओगाहन अठ्ठियाए। चौठान बड़ी है, ठीक है, चौठान बड़ी है। जहा उकोसो गाहनाए, जैसे उत्कृष्ट अवगाना वाले का कहा, ताहा अजहन्नम अनुकोसो गाहनाए भी, ऐसे मध्यम अवगाना वाले का भी कहना। नवरंग अंतर इतना है, ओगाहन अठ्ठियाए, चौठान बड़ी है। अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना, क्योंकि जघन्य से ऊपर और उत्कृष्ट से नीचे असंख्यात स्थान बन जाते हैं। तो उस अपेक्षा से 4 स्थान पर ठीक, चौठान बड़ी है। स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना, क्योंकि स्थिति की अपेक्षा से मध्यम अवगाना में जहां अंतर मुहूर्त से ऊपर की आयु है, वहां पर 3 पल्योपम की भी आ जाएगी।
लेकिन उस अवगाहना में उत्कर्ष में तो नहीं, लेकिन मध्यम में, मध्यम अवगाहना के बीच ही करोड़ पूर्व तक के आ जाते हैं। मध्यम अवगाहना के अंदर करोड़ पूर्व तक के आ जाते हैं। इस कारण से मतलब मध्यम स्थिति वालों में, मध्यम स्थिति वाले में करोड़ पूर्व के आ जाते हैं। तो करोड़ पूर्व के अंदर मति ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान भी, अवधि ज्ञान भी, और 3 अज्ञान भी। तो इसलिए स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना। स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित। 4 स्थान पतित में असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। जो मध्यम अवगाहना वाला है वह स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित। क्योंकि मध्यम अवगाहना वाला जो उत्कृष्ट अवगाहना वाला नहीं है, इनमें जुगलीय भी संभव है। जैसे जुगलीय जो है एक कोष वाले हैं, जिनकी पल्योपम की आयु 2 कोष वाले, 3 वाले, 4 वाले, क्योंकि जुगलियों में त्रियंश, जुगलियों में 6 कोष की अवगाहना है। तो अब उनके अंदर 1000 योजन की भी है त्रियंशों के अंदर। तो इसके कारण से जहां पर कहा स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित ग्रहण करना, स्थिति में चारों भागे कट जाते हैं, विकल्प कट जाते हैं। आगे जहान ठितियाण भंते पंचंदीय त्रिख जोनियाण केवतिया पजवा पणता गोयमा अनंता पजवा पणता सेकेणठेण भंते एवं बुच्चति गोयमा जहान ठितिये पांचंदीय त्रिख जोनिय जहान ठितिय स पांचंदीय त्रिख जोनिय स दवठ्याय तुल्य पदेशठ्याय तुल्य ओगानठ्याय चौठान बड़िते ठितिये तुल्य बन गंध रस पास पज्वेहि दोहि अन्नानेहि दोहि दंसनेहि छठान बड़िते। जहान ठितियाण भंते पंचंदीय त्रिखजोनियाण केवतिया पजवा पड़ता है। भगवान जघन्य स्थिति वाले जो पंचेंद्रिय त्रयंच है, जिसमें अंतर मुहूर्त की आयु आती है, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में कितने पर्याय पाए जाते हैं? गोयमा अनंता पजवा पड़ता, हे गौतम अनंत पर्याय कहे। जघन्य स्थिति वाला जहां पर अपर्याप्त ही होगा। तो अपर्याप्त अवस्था में जिसने काल कर जाना है वो नियम से ही मिथ्या दृष्टि होगा। तो पूछा है से केणठेण भंते एवं उच्चति, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि अनंत पर्याय पाए जाते हैं? गोयमा जहान ठितिय पंचंदीय त्रिक जोनिय जहान ठितिय स पंचंदीय त्रिक जोनिय स दब अठ्याय तुल्य। हे गौतम जघन्य स्थिति वाला पंचेंद्रिय त्रयंच, जघन्य स्थिति वाले पंचेंद्रिय त्रयंच की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है। पदेशठ्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है। ओ गाहन चौठान बड़ीते, अवगाहना की दृष्टि से वह 4 स्थान पतित असंख्यात गुणा का भी अंतर जहां संभव है जघन्य स्थिति में। स्थिति है तुल्य, स्थिति की अपेक्षा से वह तुल्य है। क्योंकि दोनों जघन्य स्थिति वाले हैं। बन गंध रस फास पज्वेहि, वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्यायों की अपेक्षा 6 स्थान पतित कहना।
दो हिंग अन्नाने हिंग दो हिंग दंसने हिंग छोठान बड़ीते। दो अज्ञान दो दर्शन उनकी अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना। तो आपको बताया कि जैसे जघन्य स्थिति वाला अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाता है, इसलिए वहां पर ज्ञान की संभावना नहीं है। को स्थिति भी एवं चेव नवरंग दो नाना दो अनाना दो दंसना। कोष स्थिति भी एवं चेव उत्कृष्ट स्थिति वाले के भी इसी प्रकार कहना। जहाँ उत्कृष्ट स्थिति वाला त्रियंच आएगा, त्रियंच जुगलिया, और वो आएगा तीन पल्योपम की आयु वाला, जो देवकुरु उत्तर कुरु में है, अवसर्पणी काल के पहले आर्य के प्रारंभ में, या उत्सर्पणी काल के छठे आर्य के आखिर में। तो तीन पल्योपम वाला जो जो है कहा जाता है अकर्म भूमियों के जुगलियों में दो दृष्टियां पाई जाती हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अंतर द्वीपों के जुगलियों में केवल एक मिथ्या दृष्टि पाई जाती। तो इसलिए कहा है कि जहां पर उत्कृष्ट, जैसे जघन्य स्थिति वाले का कहा है, ऐसे उत्कृष्ट स्थिति वाले का कहना। नवरंग अंतर इतना है जहां पर दो नाना दो अन्नाना दो दंसना, जहां पर दो ज्ञान दो अज्ञान दो दर्शन इनकी दृष्टि से कहना। जिसके ज्ञान है उसके अज्ञान नहीं होंगे, जिसके अज्ञान है उसके ज्ञान नहीं होंगे। तो विचार तो इन छयों की अपेक्षा से होगा। तो जो विचार है वो छठ स्थान पतित अनंत गुणकता का 6 विकल्पों में से कोई भी विकल्प घट सकता है। आगे अजहन्न मणुको स्थितिये भी एवं चेव नवरंग स्थितिये चौठान बड़ीते तिन्नी नाना तिन्नी अनाना तिन्नी दंसना। अजहन्न मणुको स्थितिये भी एवं चेव मध्यम स्थिति वाला जो पंचेंद्रिय त्रयंच है, उसका भी इसी प्रकार कहना जैसे जघन्य स्थिति वाले का कहा था, लेकिन कुछ अंतर है। वे अंतर क्या है? नवरंग स्थितिये चौठान बड़ीते। जघन्य स्थिति वाले के जो कहा था, जहां इतना है स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना। क्योंकि इस मध्यम स्थिति में अंतर मुहूर्त से लेकर अंतर मुहूर्त से ऊपर जघन्य भव से और उत्कृष्ट भाव जो 3 पल्योपम का है उससे कम नीचे तक का जो है ऐसे जिसमें जुगलियां भी आ जाते हैं। लेकिन जहां पर कहा है जुगलियों में तो 3 ज्ञान 3 अज्ञान नहीं होते, लेकिन जो क्रोर पूर्व तक की स्थिति वाले हैं उनके अंदर तो संभव है। तो इसलिए कहा है कि मध्यम स्थिति में 4 स्थान पतित कहना। 4 स्थान पतित आयु की अपेक्षा से ऐसे कहना। एक मध्यम स्थिति वाला दूसरा मध्यम स्थिति वाला, वहां पर 4 विकल्प असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन जे आएगा। अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक असंख्यात मतलब संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक जो स्थिति को लेकर के आएगा। आगे तिन्नी नाना 3 ज्ञान, मध्यम स्थिति वाले के 3 ज्ञान, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, इनसे भी वो छठ स्थान पतित है। तिन्नी अन्नाना 3 अज्ञान, इनकी अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना। तिन्नी दंसना 3 दर्शन की अपेक्षा से भी 60 स्थान पतित कहना। बाकी वर्ण जो जघन्य स्थिति वाले का कहा था वो कहना। आगे जहन गुण कालगान भंते पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियाण पुच्छा गोयमा अनंता पजवा पणत्ता से केणठेण भंते एवं बुच्चति गोयमा जहन्न गुण कालाय पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िये जहन्न गुण कालगस पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियस दवठ्याय तुल्य
पैसठ्याय तुल्य ओगानठ्याय चौठान बड़िते ठितिये चौठान बड़िते कालवन पज्वेहिं तुल्य अवशेषेहिं वर्ण गंध रस पास पज्वेहिं तेहिं नाड़ेहिं तेहिं अन्नाड़ेहिं तेहिं दंसनेहिं छठान बड़िते जहन गुण कालगाण भंते पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण पुच्छा। हे भगवान, जघन्य गुण काले पंचेंद्रिय त्रियंचों के कितने पर्याय कहे हैं। गोयमा अनंता पजवा प्रणता, हे गौतम अनंत पर्यव पर्याय कहे हैं। से किणठेण भंते एवं बुच्चति, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा जहन्न गुण कालाय पंचेंद्रिय त्रिक जोनिय जहन्न गुण कालगस पंचेंद्रिय त्रिक जोनिय स दवट्याय तुल्य। हे गौतम, जघन्य गुण काला पंचेंद्रिय त्रियंच, जघन्य गुण काले पंचेंद्रिय त्रियंच की अपेक्षा से द्रव्य से वह तुल्य है। पैसठ्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। ओगानठ्याय चौठान बड़ी थे, अवगाना की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना, अनंत को छोड़ करके किसी भी विकल्प में घट सकता है। स्थितिय चौठान बड़ी थे, जघन्य गुण काला स्थिति की अपेक्षा से भी चार स्थान पतित कहना, चार विकल्पों में से अनंत को छोड़ करके कोई भी पाया जा सकता है। काल वन पज्वे तुल्य, काल वर्ण की पर्यायों से वह तुल्य है। अवशेष वर्ण गंध रस पास पज्वे, अवशेष जो चार वर्ण है, गंध है, सुगंध दुर्गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, इनकी अपेक्षा से छठान बड़ी थे, छठ स्थान पतित कहना। तेहिं नाड़ेहिं तेहिं अन्नाड़ेहिं तेहिं दंसनेहिं छठान बड़ी थे, तीन ज्ञान तीन अज्ञान तीन दर्शन की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना, छह विकल्प पाए जा सकते हैं। एवं उकोष गुण काले भी, जैसे जघन्य गुण काले का कहा, एवं उकोष गुण काले भी, उत्कृष्ट गुण काले का भी, ऐसे ही सारे बोल आएंगे। अजहन्न मणुकोष गुण काले भी, एवं च नवरंग छठान बड़ी थे। मध्यम गुण काले के अंदर भी ऐसे ही कहना, अंतर इतना है जैसे जघन्य उत्कृष्ट में तो अपने स्थान में, जघन्य में जघन्य गुण काला वहां तो तुल्य कहा था, लेकिन मध्यम जो मध्यम गुण काला है वहां पर छठ स्थान पतित कहना। एवं पांच वन्ना दो गंधा पांच रसा आठ भाषा, एवं इस प्रकार पंच वर्ण पांच वर्ण दो गंधा दो गंध पंच रसा पांच रस आठ भाषा, आठ स्पर्शों की दृष्टि से वर्णन करना। जैसे काले वर्ण का आया है ऐसा ही उनका चलेगा। इतना है, जघन्य उत्कृष्ट में तुल्य आएगा, मध्य में इनके जो छठ स्थान पतित करना। जहन्नाभि निवोह्य नारीणं भंते पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण केवतिया पज्वा पणता, गोयमा अनंता पज्वा पणता से केणठेण भंते एवं बुच्चति, गोयमा जहन्नाभि निवोह्य नारी पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय जहन्नाभि निवोह्य नारी स पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय स दवठ्याय तुल्य पदेशठ्याय तुल्य। ओगानठ्याय चौठान वरिते स्थितिये चौठान बड़ीते बन गंध रस फास पज्वे छठान बड़ीते आभि निवोह्य नान पज्वे तुल्य सूय नान पज्वे छठान बड़ीते चक्षु दंसन पज्वे अचक्षु दंसन पज्वे छठान बड़ीते जहन्ना भी निवोह्य नारीणं भंते पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियाण केवतिया पज्वापणता, हे भगवान, जघन्य आभिनिवोध्य ज्ञानी पंचेन्द्रिय त्रिंचों के कितने पर्याय कहे हैं। गोयमा अनंता पज्वापणता, हे गौतम, अनंत पर्याय कहे हैं।
से केणठेन भंते एवं बुच्यति, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयम जहन्नाभि निवोह्य नारी पंचेन्द्रिय त्रिकजोड़ीय जहन्नाभि निवोहि नारी आभि निवोह्य नारी स पंचेन्द्रिय त्रिकजोड़ीय स दवठ्याय तुल्य। हे गौतम जघन्य आभि निवोध्य ज्ञानी पंचेन्द्रिय त्रयंच, जघन्य अभिनिवोधि ज्ञानी पंचेंद्रिय त्रयंच की अपेक्षा से दवठ्याय तुल्य, द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है। प्रदेशठ्याय तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। ओगाहनठ्याय चौठान बड़ित, अफगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना। तृतीय स्थिति की अपेक्षा से चौठान बड़ित, स्थिति की अपेक्षा से भी 4 स्थान पतित कहना। क्योंकि आकारम भूमियों के जुगलियों में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अभिनवद यजे पाए जाते हैं। बान गांध रस फास पज्वे छठान बड़ी थे, वर्ण गांध रस स्पर्श की अपेक्षा से 6 स्थान पतित कहना। आभिनिवोह्य नान पज्वे तुल्य, आभिनिवोध्य ज्ञान की पर्यायों की अपेक्षा से तुल्य कहना, क्योंकि दोनों क्या है, जघन्य आभिनिवोध्य ज्ञानी है। सूय नान पज्वे छठान बड़ी थे, श्रुत ज्ञान की पर्यायों से 6 स्थान पतित कहना। चक्षु दंसन पज्वे अचक्षु दंसन पज्वे छठान बड़ी थे, चक्षु दर्शन के पर्याय और अचक्षु दर्शन की पर्यायों से भी 6 स्थान पतित कहना। जिनको आभिनिवोध्य ज्ञान जघन्य है, जहां पर अवधि ज्ञान, विभांग ज्ञान, अवधि ज्ञान का वर्णन नहीं आया। इसका मतलब जघन्य आभिनिवोध्य ज्ञानी को अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान पाने के लिए जघन्य के स्तर से ऊपर उठना होगा, तब उसको संभव है, अन्यथा नहीं। यदि जघन्य अवस्था में होता तो अवधि ज्ञान का भी वर्णन होता। एवं उकोसा भी निवोह्य नानी भी नवरंग ठितिय तीठान बड़िते, तिन्नी नाना तिन्नी दंसना सठाने तुल्य शेषेशो छठान बड़िते। एवं उकोसाभि निवोह्य नानी भी, पंचेंद्रिय त्रिंचों में जो उत्कृष्ट आभिनिवोध्य ज्ञानी है, उसका भी जघन्य वाले की तरह कहना, लेकिन ये अंतर है नवरंग। अंतर्य स्थितीय तीठान बड़िते, स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहना, क्योंकि ऐसे त्रिंच की आयु जो है, जिसके पास उत्कृष्ट आभिनिवोध्य ज्ञान होगा, वो जुगलिया नहीं होगा। वो कर्म भूमियों का कर्म भूमियों जैसा होगा, करोड़ पूर्व तक की आयु का होगा। करोड़ पूर्व तक की आयु है तो वो त्रिस्थान पतित संख्यात गुणा तक का अंतर में होगा और संख्यात वाले में नहीं। तो इसलिए स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहा। तिन्नी नाना तिन्नी दंसना, 3 ज्ञान 3 दर्शन, क्योंकि आभिनिवोध्य ज्ञान का वर्णन है, तो इसलिए उसके पास अज्ञान नहीं होंगे। तो 3 ज्ञान हो सकते हैं, 3 दर्शन हो सकते हैं, ठाणे तुल्य। ये जो 3 ज्ञान, ये अपने स्थान पर इनको तुल्य कहना, मतलब ठाणे तुल्य उत्कृष्ट आभिनिवोध्य ज्ञानी। दूसरा भी उत्कृष्ट आभिनिवोध्य ज्ञानी है, तो वो क्या होंगे, तुल्य होंगे। शेषेषु छठान बड़ी थे, बाकी ज्ञानों में, बाकी जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और 3 दर्शन, वहां पर 6 स्थान पतित। 6 विकल्पों में से कोई भी विकल्प घट सकता है उनके। जहन्नो कोसा भी निवोह्य नाड़ी, जहां उकोसा भी निवोह्य नाड़ी, नवरंग ठितिय चौठान बड़िते, सठाने चौठान बड़िते। मध्यम आभिनिवोध्य ज्ञानी जो है, जैसे उत्कृष्ट आभिनिवोध्य ज्ञानी का कहा, वैसे कहना। नवरंग अंतर इतना है, तृतीय चौठान बड़ी थे, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना। तो कारण क्या है कि मध्यम आभिनिवोधिक मति ज्ञान है, तो वो जुगलियों के भी संभव है।
जुगलियों की पल्योपम के अनुसार आयु है तो उसके अनुसार स्थिति की अपेक्षा से असंख्यात गुणा का भंगा आ जाएगा। तो ठाणे छ ठाण बढ़ते मध्यम अभिनिवोधी ज्ञानी जो है ये दोनों आपस में छठ स्थान पतित कहना, क्योंकि मध्यम में अनंत गुणा का अंतर संभव है। एवं सुत नानी भी जैसे अब अभिनिवोधी ज्ञानी का कहा, ऐसे श्रुत ज्ञानी के भी बोल ऐसे ही चलेंगे। इनकी स्पष्टता तो जब अनुप्रेक्षा पूर्वक ध्यान से पढ़ा जाएगा ना तब आएंगे। मैं बोल भी दूंगा तो आपके ऐसे ही होगा जैसे स्नान करते हैं ना, अपने बाल्टी डालते हैं सारा पानी बह जाता है, ऐसे सारा निकल जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये तो जितना अनुप्रेक्षा पूर्वक आप मतलब इसका चिंतन करेंगे, इसका विचार करके पढ़ेंगे तो उसके अनुसार खुलते जाएंगे। क्योंकि प्राय करके छठ स्थान पर 4 स्थान पर जिस बातें समझ आ गई है तो फिर वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, समझ आएंगे, नहीं समझ आने की कोई बात नहीं। तो कहा कि जैसे अब जैसे अभिनिवोधी ज्ञानी का कहा, ऐसे श्रुत ज्ञानी का, जघन्य का, मध्यम का, उत्कृष्ट का वैसे के वैसे ही बोल चलेंगे। जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम ऐसे क्रमशः 3 बोल चलते हैं। अब अवधि ज्ञानी का जहन्नो ही नाणीण भंते पंचंदीय त्रिक जोनियाण पुच्छा गोयमा अनंता पजवा पणता से केणठेण भंते एवं बुच्चति गोयमा जहन्नो ही नाणी पंचंदीय त्रिक जोनिय जहन्नो ही नाणी स पंचंदीय त्रिक जोनिय स दवठ्याय तुल्य दवठ्याते तुल्य पदेशठ्याते तुल्य ओगाणठ्याते चौठान बड़ीते तृतीय तीठान वड़िते वन्न गंध रस फास पज्वेह आभि निवोह्य नान सुत नान अपज्वेह जो छोठान वड़िते ओहि नान पज्वेह तुल्य अन्नाना नथि चक्षु दंसन पज्वेह अचक्षु दंसन पज्वेह छोठान वड़िते जहन्नो ही नानीण भंते पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियान पुच्छा, हे भगवान जघन्य अवधि ज्ञानी पांचंद्रिय त्रयंच के कितने पर्याय कहे हैं। गोयमा अनंता पजवा प्रणता, हे गौतम अनंत पर्याय कहे हैं। ते केणठेण भंते एवं बुच्चति, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा जहन्नो ही नानी पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय जहन्नो ही नानी स पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय स दवठ्याय तुल्य, हे गौतम जघन्य अवधि ज्ञानी जघन पंचेंद्रिय त्रयंच जघन्य अवधि ज्ञानी पंचेंद्रिय त्रयंच की अपेक्षा से दवठ्याय तुल्य द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है, पदेशठ्याते तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है, ओ गाहनठ्याय चौठान बड़ित अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित है। मतलब के अनंत भाग अनंत गुणा के विकल्प छोड़ करके बाकी चारों संभव है। स्थितीय तीठान वरिते स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहना, क्योंकि करोड़ पूर्व की ऊपर की आयु वाले को अवधि ज्ञान नहीं होता, मतलब त्रिंचों में और मनुष्यों में, देवताओं के तो होता है। तो स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहना जो असंख्यात भागहीन भागहीन असंख्यात गुणहीन और संख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक वर्ण गंध रस फास पज्वेह वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्यायों की अपेक्षा से आभिनिवोह्य नान सुतनान पज्वेह चौठान वरिते आभिनिवोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान के पर्यायों से भी छठ स्थान पतित कहना, ओहि नान पज्वेह तुल्य अवधि ज्ञान की पर्यायों से तुल्य कहना, क्योंकि दोनों जघन्य अवधि ज्ञानी है, अन्नाना नथि अज्ञान नहीं है। चक्षु दंसन पज्वेह अचक्षु दंसन पज्वेह चौठान बड़ीते चक्षु दर्शन की पर्याय अचक्षु दर्शन की पर्यायों से छठ स्थान पतित कहना,
जहां पर अवधि दर्शन का इस प्रति में पाठ नहीं है। दूसरी प्रतियों में हो तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा से छठ स्थान पतित जैसा है वो कहाँ जाएगा। तो अब जहां पर क्यों नहीं है अवधि दर्शन का पाठ, क्योंकि जिसके अवधि ज्ञान होता है उस आत्मा के अवधि दर्शन अवश्य होता है। तो जहां अवधि ज्ञान का पाठ क्या छूट गया है, छापने से छूट गया है, या दूसरी प्रतियां जिनके पास हो तो वो देख सकते हैं, किसी के पास हो तो अवधि ज्ञान के अवधि दर्शन की अपेक्षा से हिंदी के अनुवाद में भी इन्होंने नहीं दिया। तो और प्रति मिलेगी उससे पता चलेगा, तो फिर इसका विवेचन होगा। एवं उकोसो उकोसो ही नानी भी इस प्रकार उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी का भी कहना, ये सारे बोल वैसे आएंगे। अजहन्नो कोसो कोसो ही नानी भी एवं से नवरंग सठाने छठान बड़ी थे। जो मध्यम अवधि ज्ञानी है उसके भी इसी प्रकार जे बोल चलेंगे। अंतर इतना है स्वस्थान में मध्यम अवधि ज्ञानी मध्यम अवधि ज्ञानी जो है तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा से छठ स्थान प्रतीत अनंत गुणा का अंतर संभव है। मतलब अनंत भागहीन असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन अनंत गुणहीन ये आएगा। अधिक को लेकर के वहां हीन के स्थान पर अधिक का शब्द आ जाएगा। जहां आभि निवोहिय नानी तहा मई अनानी सूय अन्नानीय जहां ओही नानी तहा विभंग नानी भी चक्कु दंसनी अचक्कु दंसनीय जहां आभि निवोहिय नानी ओही दंसनी जहां ओही नानी जथ नाना तथ अनाना नथी जथ अनाना तथ नाना नथी जथ दंसना तथ नाना भी अनाना भी अतिथि भाणी तब्बंग जहाँ आभि निवोहिय नानी तहाँ मई अन्नानी सूय अन्नानीय। जैसे आभि निवोधि ज्ञानी का कहा वैसे ही मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी का कहना। जैसे आभि निवोधि ज्ञानी के जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम के बोल आए थे, ऐसे मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी के जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम के बोल चलेंगे। जहाँ ओही नानी तहाँ विभंग नानी भी। जैसे अवधि ज्ञानी का बोल आया जघन्य उत्कृष्ट मध्यम, ऐसे विभंग ज्ञानी का चलेगा। चक्षु दंसनी अचक्षु दंसनीय जहाँ अभिनिमोहीय नानी चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी का ऐसे कहना। जैसे अभिनिवोधि ज्ञानी का बोल चला था। ओही दंसनी जहाँ ओही नानी अवधि दर्शनी का वैसे कहना जैसे अवधि ज्ञानी का कहा। इनका भी जघन्य उत्कृष्ट मध्यम को लेकर के विवेक वर्णन आएगा। जथ नाना तथ नाना नथी जहां पर अज्ञान की चर्चा होगी वहां पर ज्ञान नहीं आएगा। जथ जहां ज्ञान है वहां पर अज्ञान नहीं। जथ अनाना तथ नाना नथी जहां अज्ञान है वहां पर ज्ञान नहीं है। जथ दंसना तथ नाना भी अनाना भी अतिथि भाणी तब्बक। जहां पर दर्शन है वहां पर ज्ञान भी हो सकता है अज्ञान भी हो सकता है, ऐसा भाणी तब्बक कहना चाहिए। पंचेंद्रिय त्रिंचों का वर्णन हो गया। अब मनुष्यों का वर्णन। जहन्नो गाहन गाण भंते मनुष्याण केवतिया पजवा पणत्ता गोयमानंता पजवा पणत्ता से के नट्टेन भंते एवं बुच्चाई जहन्नो गाहन गाण मनुष्याण अनंता पजवा पणत्ता गोयमा जहन्नो गाहनाय मनुष्य जहन्नो गाहन गसा मनुष्य सदवट्याय तुल्य पदे सत्याय तुल्य ओगान अठ्याय तुल्य थितीय तीठान वरिते बन गंध रस फास पजवे तीन नाड़े दो अनाड़े तीन दंसने चौठान बड़ीते। जहन्नो गाहन गाना भंते मनुष्याण केवतियां पजवा पणता। हे भगवान जघन्य अवगाना वाले मनुष्य में कितने पर्याय कहे।
गोयमा अनंता पद्मापनता हे गौतम अनंत पर्याय कहे हैं। ते केणथेन भंते एवं बुच्चै जहन्नो गान गानम मनुष्याणं अनंता पद्मापनता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से, किस कारण से कहा जाता है कि जघन्य अवगाना वाले मनुष्य के अनंत पर्याय कहे हैं। गोयमा जहन्नो गाहनाय मनुष्य जहन्नो गाहन स मनुष्य स दवठ्याय तुल्य। हे गौतम, जघन्य अवगाना वाला मनुष्य जघन्य अवगाना वाले मनुष्य के द्रव्य से तुल्य है। प्रदेशठ्याय तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। ओगाहनठ्याय तुल्य, अवगाना की अपेक्षा से भी तुल्य है, क्योंकि दोनों जघन्य अवगाना में वर्तमान है। स्थितिय तीठान वरित, स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहना। स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित मतलब असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन। जघन्य अवगाना में इसका मतलब है जुगलियों को नहीं लिया जाता। आगे वर्ण गंध रस फास पज्वे, वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्यायों से छठ स्थान पतित कहना। तीन नाड़े ही दो ही अन्नाड़े ही, तीन ज्ञान और दो अज्ञान, और तीन दर्शने तीन दर्शन की अपेक्षा से छठान बड़ित छठ स्थान पतित कहना। अब ये मनुष्यों का अधिकार है। तो जघन्य अवगाना में मनुष्य गति में तो पूर्व जन्म से अवधि ज्ञान लेके आ सकते हैं। तीर्थंकर भगवान की तो नियमा है ही, लेकिन दूसरे भी, क्योंकि जब अवधि ज्ञान की स्थिति जो है 66 सागरोपम से ज्यादा बनती है, तो वो कैसे बने? क्योंकि नरक का जीव, सप्तमी नरक का जीव तो ज्ञान लेके आ ही नहीं सकता, वो मनुष्य भी नहीं बनेगा। तो उनको छोड़ दें। देवगति का मानो 469 विमानों का 33 सागरोपम का भाव पूर्ण करके मनुष्य बना, तो अवधि ज्ञान उनका साथ रहा। मनुष्य पर में संयम पाला, फिर वो चाहे वो 569 विमानों में कहीं पर भी गया, अवधि ज्ञान मनुष्य जीवन में आजीवन रहा। तो 33 सागरोपम जो देवलोक के 569 विमानों में, चाहे सर्वार्थ में चाहे 6-4 में है, तो 33 सागरोपम वो आए, तो 66 सागरोपम हुए, और वहां से काल करके पुनः मनुष्य बना। वो अवधि ज्ञान साथ रह सकता है। जब साथ रह सकता है तो केवल ज्ञान तक, क्योंकि जो 2 बार 469 विमानों में जाता है वो नियम से अगले मनुष्य जन्म में संसार को पार करेगा। जे वर्णन इसी प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आएगा, जहां इंद्रिय पद चलेगा। तो अब तीर्थंकर भगवान 33 सागरोपम का भाव पूर्ण करके आया। यदि तीर्थंकर भगवान ही हो तो उन्होंने तो मनुष्य जब उसी जन्म में मोक्ष में जाना है, फिर तो देवलोक में जाने का प्रसंग ही नहीं है। अब देवलोक में दोबारा फिर गया है अवधि ज्ञान को लेकर के, तो इसका मतलब वो तीर्थंकर भगवान नहीं है। तो इसका मतलब तीर्थंकर भगवान के अतिरिक्त और जीव भी, चाहे संख्या में थोड़े हैं, वो भी अवधि ज्ञान लेकर के देवलोक से या नरक से अवधि ज्ञान लेकर के मनुष्य भव में आ सकते हैं। यदि ऐसा ना हो तो 66 सागरोपम का जो भांगा है, जो ज्ञान की स्थिति है, अवधि ज्ञान की स्थिति, वो घटेगी नहीं। तो इस प्रकार कहा है कि जहां पर 3 ज्ञान और 2 अज्ञान, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच भाव में देवलोक से नरक से जो जीव आते हैं वो विभाग ज्ञान लेकर के नहीं आते, वो वहीं पर प्रतिपाती हो जाता है। तो इसलिए 3 ज्ञान छोड़, तीसरा ज्ञान छोड़, विभाग ज्ञान छोड़ दिया। 2 ही अन्नाड़े ही 2 अज्ञान आया। 3 दर्शन ही 3 दर्शन। जब ज्ञान है तो दर्शन होगा ही, अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन भी होगा। तो इस दृष्टि से तीनों दर्शनों की अपेक्षा से, मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श 3 ज्ञान 2 अज्ञान,
और तीन दर्शन की अपेक्षा से छठान बड़ित छठ स्थान पतित कहना। ये छह विकल्प में से कोई भी विकल्प घट सकता है। तो इस प्रकार जघन्य अवगाना वाले मनुष्यों का वर्णन हुआ। अब उत्कृष्ट अवगाना वाले मनुष्यों का वर्णन। उकोसो गाहनाय भी एवं च नवरंग तृतीय सिंह हीण सिंह तुल्य सिंह अब्बहिते जति हीणे असंख्य जति भाग हीणे अह अब्बहिये असंख्य जति भाग मब्बहिते दो नाना दो अनाना दो दंसना। उत्कृष्ट अवगाना। मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाना क्या है? तीन कोस की तीन गाऊ तीन गद्युति, ये उत्कृष्ट अवगाना है। तो इस उत्कृष्ट अवगाने वाले के भी ऐसे कहना कि अनंत पर्याय कहे। फिर प्रश्न की अनंत पर्याय कैसे कहे हैं? फिर भगवान ने कहा उत्कृष्ट अवगाना वाला जो मनुष्य है, उत्कृष्ट अवगाना वाले मनुष्य की अपेक्षा से द्रव्य से तुल्य है, प्रदेशों से तुल्य है, अवगाना की अपेक्षा से दोनों की उत्कृष्ट है तो उससे भी तुल्य है। स्थिति की अपेक्षा से स्थिति अब दोनों की तीन तीन कोष की है तो इसका मतलब वो तीन तीन पल्योपम के हो गए। मानो तीन पल्योपम का है तो थोड़ा सा ही कम होगा। बताया तृतीय सिंह हीण सिंह तुल्य सिंह अब्बहिते। वो हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। यदि वो हीन है तो कितना हीन होगा? ये कहा जाता है उनकी पल्योपम का असंख्यात्म भाग कम, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए बताया जतिहीन जदिहीन असंख्य जति भागहीन असंख्यात भागहीन पल्य, मतलब असंख्यात्मा हिस्सा कम होगा। अह अब ही यदि अधिक है तो असंख्य जति भाग मब हित है तो असंख्यात्मा भाग ज्यादा कहना। इतना ही, इससे ज्यादा अंतर वहां संभव नहीं है उत्कृष्ट अवगाहना में। दो नाना दो अनाना दो दंसना। और जो उत्कृष्ट अवगाहना वाला है उसके दो ज्ञान कहने, दो अज्ञान, दो दर्शन कहने। क्योंकि उत्कृष्ट अवगाहना में जो है अवधि आदि ज्ञान नहीं है। अजहन्नम अणुकोशो गहनाय भी एवं चेव नवरंग ओगाहनठ्याय चौठान वरिते। तिथिये चौठान बड़ीते आहिले चौहिंग नाड़े छठान बड़ीते केवल नान पज्वे तुल्य तीहिंग अन्नाड़े तीहिंग दंसने छठान बड़ीते। जे तीहि दंसने तहिंग दंसने छपा है, त को एक ही मात्रा कर लेनी। केवल दंसन पज्वे तुल्य अजहन्नम मनु कोशो गानाय भी एवं चेव। मध्यम मध्यम अवगाना वाले के भी इसी प्रकार कहना, लेकिन अंतर जो है नवरंग, अंतर जो है ओगान अठ्याय चौठान बड़िते अवगाना की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना। मध्यम अवगाना में अवगाना की अपेक्षा से चार स्थान पतित। क्योंकि मध्यम अवगाना में जो तीर्थंकर भगवान केवली में आ जाते हैं, सामान्य केवली, मन प्रेम ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये सारे आ जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि और अवगाना की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना। स्थिति चौठान बड़ी थे, स्थिति की अपेक्षा से चार स्थान पतित, क्योंकि जघन्य इसमें मध्यम अवगाना में मध्यम अवगाना वाले मध्यम अवगाना में तीन कोस से नीचे नीचे जो है वो सारे मध्यम में आएंगे। तो इसलिए मध्यम स्थिति की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना। असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन जे घटेंगे।
और अधिक को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक। आहि चौहि नारे छठान बड़ी थे। इस मध्यम अवगाना वाले मनुष्यों में ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए तो पहले चार ज्ञान की अपेक्षा से आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान, इन अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना। क्योंकि जहाँ अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान वाले जीव हैं वो मध्यम अवगाना वालों में ही होते हैं, उत्कृष्ट अवगाना वालों में नहीं होते। आगे मनप्रव ज्ञान वाले भी मध्यम अवगाना वालों में होते हैं, जघन्य या उत्कृष्ट अवगाना वाले मनुष्यों में नहीं होते। केवल नान पद्वे ही तुल्य, मध्यम अवगाना वाला जो मनुष्य है, जिनको केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान की दृष्टि से जिसको केवल ज्ञान होगा तो उसके दृष्टि क्या होगा, तुल्य होगा। तीन अन्नाड़े, तीन दर्शने, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, इनसे छठ स्थान पतित कहना। केवल दर्शन पद्वे ही तुल्य, केवल दर्शन की पर्यायों से तुल्य कहना। क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन की क्रियाओं में अंतर नहीं होता। तो अब जघन्य स्थिति वाले मनुष्यों का आएगा, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पाव प्रणासनो, मंगलानंत संदेशिम, परमं हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुतम, अरिहंता लघुतम, सिद्धा लघुतम, साहु लघुतम, केवली मनतो धम्मो लघुतम, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना। सुख गुरु जी मथेन वंदा है गुरु जी। हाँ जी। किधर घुमा दी? अच्छा।